आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपना संघर्ष एकदम जारी किए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये संघर्ष की रात है, अभी आपको उजाले की रात आएगी। वो कब आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जब यूपी बोर्ड 2025 का रिजल्ट आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाई, 12th का जो है बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और ठंडियों भी सुर्खियों में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ठंड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रजाई के अंदर या कंबल के अंदर बैठ के देख रहे हैं तो भाई लोग रजाई और कंबल से हो जाइए बाहर, क्योंकि आज की जो वीडियो है क्लास 12th वालों के लिए है, वो भी फिजिक्स की है। बच्चों, फिजिक्स बहुत लोगों के बहुत ही ज़्यादा कठिन टॉपिक लगता है, तो हम इसको बिल्कुल आसान बनाने के लिए और एकदम से बहुत ही ज़्यादा 2 से और 3 नंबर जो पूछे वाले सभी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आज की इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो से आप लोगों के 10 से 12 नंबर एकदम कंप्लीट होने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो है एग्जाम की डेट भी आ चुकी है 2025 वालों की, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम आराम से हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन यह कि अब वो समय नहीं रहा जब हम एकदम से आराम से पढ़ेंगे, यह कि हम आराम से पढ़ेंगे, भड़बड़ाएंगे नहीं। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं इस वीडियो में कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा एक चैनल था वो कि डिलीट हो चुका है, वो भी स्टडी का ही था। तो मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग एनसीईआरटी वाले भैया को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इसको भी उसी चैनल जैसा प्यार दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास 12th फिजिक्स 2025 की है। हर साल बोर्ड में आने वाले 2 और 3 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस आप लोगों को इतना पढ़ लो, यानी कि बच्चों आप लोगों को इतना पढ़ लेना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो टारगेट है 70 में से 70 नंबर लाने का, उसको आप लोग कंप्लीट कराएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से उस दिन मिलूंगा जिस दिन यूपी बोर्ड 2025 का रिजल्ट आएगा। मैं आप लोगों से लाइव पूछूंगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी वाले भैया ने जो भी क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन आए कि नहीं, ठीक है? आप लोगों का जलवा एकदम कायम कर दूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पहला प्रश्न है जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले बार कई से सेटों में आ चुका है, ये 4-5 सालों में लेटेस्ट का क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। बच्चों, इसको बहुत ही आप लोगों को गौर से बहुत ही आराम समझना है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा क्वेश्चन है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति से लिया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है? बच्चों 10 से 12 नंबर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग आराम से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। बच्चों, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, यानी बच्चों किसी धातु पर जब हम क्या करते हैं, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है? इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव अगर पूछा जाए तो बच्चों आप लोगों को इसी को ही लिखना है, ठीक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जानता हूं कि आप लोगों को ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मुझको अच्छी तरीके से पता है कि आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एकदम आराम से समझाता हूं, ठीक है? ये कह रहा है जब किसी धातु, यानी बच्चों हमारी क्या है, एक धातु है। क्या है? हम यहाँ पे बच्चों एक धातु बना लेते हैं, ठीक है? एक और ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, एक हमारी धातु है, ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। क्या है? यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हमने यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे कितने हैं? बहुत सारे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और इसमें बच्चों हम प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे डालते हैं प्रकाश। प्रकाश यानी कि उजाला, रोशनी डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों ये हमारी धातु यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हैं, आप लोगों को याद तो रहता नहीं है कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे हमारी धातु है, ठीक है? जब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश डालेंगे, तो उसमें से बच्चों जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होने लगेंगे। यहाँ नहीं बच्चों, यहाँ पे अगर प्रकाश डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे उड़ने लगेंगे, यानी तभी तो हमको दिखता है भाई, हम प्रकाश यहाँ पे डालते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों पर जाता है, तभी तो हमको दिखता है। तो हम क्या करते हैं,
प्रकाश किसी धातु पे डाला तो क्या वो उत्सर्जित होगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा। यानी ये बच्चों ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन है। कौन से, प्रकाश इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ये हमारे हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, यानी किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो इसके जो पृष्ठ हमारा, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा, उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, एकदम दिमाग में आप लोगों के छप गया होगा और आपके 2 नंबर एकदम कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश विद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य, यानी बच्चों प्रकाश विद्युत कार्यफलन पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत कार्यफलन को भी हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा प्रकाश विद्युत कार्यफलन। क्या है हमारा, प्रकाश विद्युत कार्यफलन, ये बच्चों हमारा प्रकाश विद्युत कार्यफलन। तो मैं आप लोगों को एक बार परिभाषा पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी बच्चों वह प्रकाश ऊर्जा, यानी यहां पे कोई प्रकाश की ऊर्जा लग रही हो तो ऐसी वह न्यूनतम प्रकाश की ऊर्जा जो किसी धातु से क्या करे, मतलब इसी सब फिगर में आप लोगों को समझा रहा हूं, बार बार फिगर नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो वह न्यूनतम प्रकाश की ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे। ठीक है, ऊर्जा की बात हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, आवश्यक होती उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों की परिभाषा है जो कि आप लोगों को एकदम से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में एक बार फिर समझा देता हूं। ठीक है, यानी कह रहा वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है तथा धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, सामान्य रूप से बच्चों इसको ओमेगा से व्यक्त करते हैं, यानी डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, यानी डब्ल्यू को ही ओमेगा कहते हैं, चाहे ओमेगा करिए चाहे डब्ल्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों इसका क्या है, थोड़ा सा सूत्र है, तो आप लोगों को सूत्र लिख देना है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखो ओमेगा बराबर होता है एच म्यू नॉट, इसको बच्चों क्या कहते हैं, एच म्यू नॉट। ये बच्चों प्यारा 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 आप लोगों का सूत्र है। लेकिन बच्चों आप लोग कहेंगे भाई एच क्या है, म्यू नॉट क्या है, तो यहाँ पे अगर एच की बात करें बच्चों तो एच हमारा है प्लांक नियतांक। बच्चों नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, प्लांक नियतांक, ये हमारा क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा क्या है, एच हमारा प्लांक नियतांक है। और बच्चों म्यू नॉट है, क्या है, म्यू नॉट, यानी ये वाला म्यू नॉट बच्चों हमारा है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। आराम से आप लोगों को लिखना है आवृत्ति। पेपर में बच्चों जल्दबाजी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, राइटिंग का बच्चों विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे एक कंडीशन हमें पता है भाई, हम जानते ही हैं, आप लोग पीछे अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ। क्यों, चूंकि बच्चों म्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा नॉट। म्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा नॉट होता है। इसलिए यहाँ पे डालो इसलिए एक सिंबल बच्चों ये वाला होता है। इसलिए भाई W बराबर यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, यानी म्यू नॉट बराबर सी अपन लैम्डा नॉट होता है, तो ओमेगा बराबर एच बराबर एच इंटू म्यू नॉट है, तो एच अपनी जगह में रहेगा, म्यू नॉट की जगह आ जाएगा सी अपान लैम्डा नॉट, तो एच सी अपान लैम्डा नॉट। बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा ये भी एक क्या निकल के आता है, ये भी हमारा एक सूत्र निकल के आ जाता है अगर हम म्यू नॉट को सी अपान लैम्डा नॉट की जगह रख देते हैं। अब बच्चों आप लोगों का सवाल है, मुझे पता है आप लोगों का सवाल है, आप लोगों का सवाल ये है कि गुरुजी सी क्या है, लैम्डा नॉट क्या है, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सी बराबर यानी बच्चों सी बराबर हमारी प्रकाश की चाल, आप लोगों को पता है ना, प्रकाश की चाल, सी बराबर हमारी है प्रकाश की चाल। और बच्चों जो लैम्डा नॉट है वो बराबर है देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यानी सी बराबर है प्रकाश की चाल और लैम्डा बराबर क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य। बच्चों ये आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें इस क्वेश्चन को भी रख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब चलते हैं कोई अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है वो है देहली आवृत्ति, यानी बच्चों क्या है, देहली आवृत्ति। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं बच्चों, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों कम से कम 3-4 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक, 5 नंबर सॉरी। ठीक है, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। बच्चों आप लोगों को सिर्फ समझना है, बाकी एक ही फिगर से सारे क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, यानी बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन ही जाते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनर बना ही देता है, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 10 से 12 नंबर इस चैप्टर से कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, यानी कह रहा है आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी बच्चों जो प्रकाश हमारा आ रहा है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके, यानी किसी धातु से प्रकाश के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। बस काम खत्म बच्चों, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देहली आवृत्ति कहलाती है बच्चों। इसे जो है म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों, म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपकी क्या परिभाषा हो गई। ठीक है, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यही इसकी महत्ता है। बच्चों इसकी महत्ता आप लोगों को लिख लेनी है, तो आप लोगों के एग्जामिनर जो है एकदम खुशी हो जाएगा और खुशी के मारे आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर दे देगा। बच्चों इसका छोटा सा एक सूत्र है। सूत्र हमारा क्या है इसका बच्चों, मेरे पैर इधर सूत्र है, यानी म्यू नॉट से इसको प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र है म्यू नॉट बराबर हो जाएगा C/λ0। यही बच्चों क्या है, इसका हमारा जो है सूत्र हो जाता है। ठीक है, यही इसका सूत्र हो जाता है। आप लोगों को सूत्र बच्चों जरूर लिख देना है। अब आप कहेंगे सर जी सी क्या है, लैम्डा नॉट क्या है, तो बच्चों सी मैं आपको बता चुका हूं पीछे। सी बराबर है प्रकाश की चाल और लैम्डा नॉट बराबर है देहली तरंग दैर्घ्य। बच्चों इसको आप लोगों को बगल में लिख देना है, तो एग्जामिनर आप लोगों को एकदम से खुशी हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा प्रश्न है वो देहली तरंग दैर्घ्य। क्या है हमारा, देहली तरंग दैर्घ्य। बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पढ़ लिया, प्रकाश विद्युत कार्यफलन पढ़ लिया, देहली आवृत्ति पढ़ लिया, देहली तरंग दैर्घ्य। यानी बच्चों ये जो चारों हैं ये एक ही फिगर से आप लोगों को समझे जा सकते हैं। और बच्चों इनमें से 2 प्रश्न तो पक्के आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने ही आने हैं, इससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड भी कहता है इन्हीं प्रश्न को पढ़ने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों देखो देहली तरंग दैर्घ्य, ये भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका देखो, इसको पढ़ते हैं। क्या है इसमें, क्या दिया है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यही बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे आप लोगों को बिल्कुल से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लैम्डा नॉट जो होता है C/μ0 हो जाता है। क्या हो जाता है, C/μ0 हो जाता है। यही बच्चों इसका सूत्र निकल के आता है। इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को सूत्र भी बहुत ही आसान है। आप क्या कभी कभी बच्चों क्या होता है, देहली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए, तो आप लोगों को ऐसा सूत्र लिख देना। बच्चों लैम्डा नॉट हो गया यार, बताते भी नहीं आप लोग, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या किया है भाई, इसका ट्रांसफर कर दिया, लैम्डा नॉट इधर कर दिया, म्यू नॉट इधर कर दिया। देखो ये देखो लैम्डा नॉट इधर, म्यू नॉट इधर हो गया ना। तो बच्चों ये भी आप लोगों का 2 नंबर एकदम से कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को 5 नंबर दिला के जाएगा फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, थ्योरी का है ये, क्या है, थ्योरी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो बच्चों मैं आप लोगों को कई सारे इसमें नियम बताए दे रहा हूं, तो आप लोगों को इन नियमों को 5-6 बार आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाएगा और एकदम से आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग कुछ बना कर भी अपने मन से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग डालना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगी आप लोगों को वो डाल लेना है। यहाँ पे हेडिंग डाल के आप लोगों को लिखेंगे तो आप लोगों को एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे के जाएगा। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी। ठीक है, तो बच्चों देखो वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऊष्मा उत्सर्जन, यानी कोष्टक में, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब क्या, ऊष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। ये बच्चों आप लोगों को प्यारा प्यारा लिख देना। यानी बच्चों 2 वैज्ञानिक थे, कौन कौन, वैज्ञानिक लेनार्ड और तथा मिल्टन ने दिए थे ये नियमों।
क्या दिए थे, ये नियम दिए थे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग प्यारी से डाल लेनी है, छोटी सी हेडिंग डाल लेनी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्न है। ठीक है, ये ऐसे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आप लोगों के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो पहले नियम क्या है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आप लोगों का बच्चों पहला नियम हो गया। ठीक है, आप लोगों को पहला नियम लिख लेना है। बच्चों दूसरा नियम हमारा क्या है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, यह हमारा क्या होगा, दूसरा निर्भर, यानी बच्चों उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यह हमारे वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रयोगों के आधार पर कहा। ठीक है, अगला जो हमारा बच्चों है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर पड़ती है। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, तीसरा नंबर नियम हो गया। सॉरी बच्चों, यानी बच्चों आप लोगों को मैं कई सारे नियम बताए दे रहा हूं और आप लोग 2025 के बोर्ड एग्जाम में महातांडव एकदम मचा के आइएगा। ठीक है, तो बच्चों अगला हमारा जो नियम है, अगला नियम हमारा देख लेते हैं। अगला नियम क्या है, अगला नियम ये है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, यानी क्या है, यदि आपतित प्रकाश यानी प्रकाश जो आता है उसकी आवृत्ति क्या है, न्यूनतम मान से कम है, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यानी जो हमारी धातु थी उससे, धातु बना के बताया था ना, तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ठीक है, यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति, यानी जो न्यूनतम आवृत्ति, भाई न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, इसको आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। समझ में आया आप लोगों को, तो ये आप लोगों का चौथा नियम है। बच्चों एक नियम मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं, यानी अगर 5 बताऊंगा तो भाई आप लोगों को 3 नियम तो एकदम याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों पांचवा नियम हमारा क्या है, पांचवा नियम ये है, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी भाई प्रकाश के जो धातु उसकी सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी भाई ऐसे प्रकाश आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित ऐसे होने लगते हैं। मतलब आप लोगों को बता रहा हूं, पीछे मैं आप लोगों को फिगर बना के भी समझा चुका हूं। अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होती। चाले प्रकाश की तीव्रता कितनी, सॉरी बच्चों चाहे लिखा है, क्या है, चाले इसमें लिख गया है, ये चाहे। ठीक है, सॉरी देखो क्या लिखा है, यहाँ पे पढ़ते हैं। अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। ठीक है, कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। यानी बच्चों मैं आप लोगों को एकदम 5 नंबर एकदम थ्योरी वाले एकदम कंप्लीट करा दिया हूँ। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको आप लिख लीजिए। भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए आगे भाई, कर लिए स्क्रीनशॉट, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, इसको आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जरूर से जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको भाई चौथा नंबर नियम इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, 5 नियम आप लोगों को लिखा दिया हूँ, आप लोगों को 3 भी लिख लेंगे तो आपके 5 नंबर एकदम फिक्स हो गए। यानी बच्चों आप लोगों को 5 नंबर एकदम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी 5 नंबर पूछा गया प्रश्न है, जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और उसके बाद 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। यानी बच्चों ये 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। भाई उसके पहले तो मैं देखा ना, लेकिन ये कि अभी लेटेस्ट में 3 साल ये लगातार पूछा गया। ठीक है, तो भाई आप लोगों के सेट में भी आ सकता है। तो बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है द्रव्य तरंगे क्या हैं। ठीक है, द्रव्य तरंगे क्या हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसका सूत्र भी हमको व्यंजक भी प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूं, और आप लोग भी एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखने के बाद इसको आप लोग पढ़िएगा एक बार। ठीक है, तो देखो आप लोग भाई मैं बताते बताते आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे वीडियो को जो है रजाई के अंदर पढ़ के ना देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो क्या कह रहा है, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे। ठीक है, सन 1922 में डी ब्रोगली ने यानी बच्चों डी ब्रोगली क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। डी ब्रोगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप में ना मानकर तरंग पद्धति से समन्वित
माना जाए। यानी उन्होंने ये कहा था, डी ब्रोगली ने विचार दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव कण, यानी उन्होंने क्या बताया, जब कोई द्रव कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। यानी अगर कोई द्रव्य कण है वो चलेगा तो वो भी बच्चों तरंग की भांति ही व्यवहार करेगी, हमारे डी ब्रोगली जी ने कहा था, ठीक है। इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन इसको इंग्लिश में कहते हैं, डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। इस सिद्धांत का सत्यापन किया, यानी इसको प्रूव्ड कर दिया। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है, जो एक तरंग का गुण है। अतः द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है, नहीं समझ में आ रहा, ये लो समझ में आएगा। अतः द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि बच्चों यह द्रव कणों में भी होती है। ये किसने सिद्ध किया था, डेविसन और जर्मर ने क्या किया था, इसको प्रूव्ड किया था। यानी विचार किसने रखा, डी ब्रोगली साहब ने रखा, डी ब्रोगली कहा रखा, और इसको बच्चों सिद्ध किसने किया, डेविसन और जर्मन ने सिद्ध किया। बच्चों ये तो हो गया आप लोगों को द्रव तरंगे, यार इसको डी ब्रोगली तरंग का जो हमने सिद्धांत जो दिया वो कैसे बना। अब बच्चों हम समझते हैं द्रव्य तरंगे क्या है। द्रव्य तरंगे बच्चों ये छोटी सी परिभाषा आप लोग, बच्चों मैं इसको आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अगर इसको लिख देंगे तो एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है ना। तो देखो ये हमारा हुआ, ठीक है। ये बच्चों मतलब एग्जामिनर समझता है कि नहीं बच्चा पढ़ा है, बच्चे ने मेहनत की है साल भर, ठीक है। एग्जामिनर समझता है कि बच्चे ने साल भर मेहनत की है भाई, ऐसे तो कोई फ्री में नंबर देगा नहीं, ठीक है। तो देखो द्रव्य तरंगे गतिमान कणों, यानी गतिमान कणों जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए आदि और भी होते हैं, ठीक है, से तरंग संबद्ध होती है। गतिमान कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तरंग संबद्ध होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। द्रव्य तरंगे की तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग द्रव्य तरंगे, यानी अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है द्रव्य तरंगे क्या है तो आप लोग ये लिखिए। अगर आप लोगों को पूरा ये पूछा जाए द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगे की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया क्या, थ्योरी थोड़ी हो गया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ये भानाभानी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, भानाभानी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, भानाभान कर लिए। अब बच्चों अब क्या करते हैं बच्चों, द्रव्य तरंगे की तरंगदैर्ध्य का सूत्र हम लोग स्थापित करते हैं बच्चों, ठीक है। भाई ऐसे तो कोई 5 नंबर देगा क्योंकि बच्चों ये फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, मामूली नहीं, बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो द्रव्य, यहाँ पे हेडिंग डालना आप लोग, द्रव्य तरंगों, यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग, सब लोग कहाँ पे निकाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए और उसमें क्या करिए हेडिंग डालिए, ठीक है। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य यहाँ बच्चों आप लोग राइटिंग का बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, आप लोग भावनाओं को समझिए, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे हमको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, H/mv, ये हमारा क्या होता है लैम्डा नॉट हमारा क्या होता है H/mv होता है, जो बच्चों डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। डी ब्रोगली क्या है, तरंगदैर्ध्य है। अब बच्चों हम लोगों को पता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो हमारा P बराबर होता है mv होता है, क्या होता है, P बराबर mv होता है बच्चों, इसीलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। यानी P बराबर mv, यानी mv की जगह हमने क्या रख दिया, P का मान रख दिया है, तो लैम्डा बराबर H/P हो जाएगा। ये बच्चों हमारा सूत्र निकल के आ गया। यानी बच्चों यही हमारा सूत्र है, बस इतना ही आप लोगों को करना है बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। और बच्चों आप लोगों को एक बार और क्या कर देना है भाई, आपको मन में सवाल भी आ रहा होगा, सॉरी आप लोग मन में सवाल भी आ रहा है कि H क्या है भाई, P क्या है, mv क्या है, V क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि H बराबर बच्चों प्लांक नियतांक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्लांक नियतांक बच्चों नाम तो आप लोगों ने क्लास में सुना ही होगा, ठीक है, प्लांक नियतांक, ठीक है। अब बच्चों जो हमारा P होता है वो क्या होता है, संवेग होता है, ठीक है। M मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है कण का द्रव्यमान, M बराबर होता है कण का द्रव्यमान। अब बच्चों V आप लोग पूछ रहे हैं तो V भाई आप लोग कमेंट करिए, पता है V क्या होता है, नहीं पता, चलो मैं बता दूं यार, ना कमेंट करिए, कहे आप मतलब कि अपना डाटा बर्बाद करें, है ना। तो क्या होता है, कण का वेग होता है, V बराबर कण का वेग होता है। बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने आप लोगों को सब कुछ एकदम आज की इस वीडियो पे करा दिए, ठीक है। आज की इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को सब सारे प्रश्न करवा दिए। अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों
आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्यारे विद्यार्थियों घंटी को दबा लीजिए और अपने प्यारे भाई को सपोर्ट जरूर करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं किसी एक नए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय, गुड बाय। और बच्चों आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए यार, ठीक है भाई। माँ बाप को चूतिया ना बनाइए, ठीक है। ठीक भाई, गुड बाय।